बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 10 दिसंबर है, मंगल का दिन है और कुफर टूटा खुदा खुदा करके हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि बात आखिर डायलॉग के ऊपर ही आकर ख़त्म होनी है और डायलॉग के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, जबकि हुकूमत इससे इनकारी थी। और अब जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर एक बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है, जिसमें इमरान खान की रिहाई को लेकर बात चल रही है और 15 दिनों का अल्टीमेटम है कि 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। और फिर सियासी कैदियों की लिस्टें जो है वो भी तैयार कर ली गई हैं, क्योंकि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो बड़ी तादाद में जेलों के अंदर मौजूद है, उनकी रिहाई की खबरें जो है वो भी सामने आ रही है कि उनको रिहा करने के लिए पूरी की पूरी लिस्टें उनसे मंगवाई गई। और ये जो हुकूमत है, ये जो ताकतवर हैं, वो मान गए हैं, बिल आखिर वो मान गए हैं। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, जो कि इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई, और दूसरी जानिब जो बाइकआउट मुहिम चली हुई है, जिसके बाद यूं कह लें कि अरबों का नुकसान इस वक्त हो रहा है, जिसने पूरी की पूरी गेम को पलट के रख दिया। क्रैकडाउन शुरू हो चुका है प्रॉपर। जो इसके अंदर मुलविस है, जो इस प्रोपेगेंडा को जो सोशल मीडिया के ऊपर डिसमिनेट कर रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, किस तरह से इसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें, मलिक रियाज जो है उसने वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया, तो उसके ऊपर सख्तियां की गई और काफी सख्तियां की गई, जिसकी वजह से वो मुल्क से सरमायाकार चला गया और मईशत को नुकसान पहुंचा। सोहेल वड़ाई साहब के मुताबिक 2 माह तक इनसे तमाम तर जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे इमरान खान को लेकर। और शाहिद अफरीदी को लॉन्च करने से मालूम हो रहा है कि मैच फिक्सिंग की तरह अब हीरो फिक्सिंग जो है वो भी की जा रही है। जबकि इमरान खान साहब ने जिस तरह से जेल काटी है, वो किसी से ढका छुपा नहीं, पूरे जुल्मो जबरो इस्तबदाद का मुकाबला किया और आज तक हर तरफ जो है वो उनका बयानिया जो है वो चल रहा है। मीडिया बाइकआउट के बावजूद हर तरफ खान का ही नाम चल रहा है। आप देखें, शाम 6 से लेकर रात 10 बजे तक जो प्राइम टाइम स्लॉट्स हैं टीवी की, उसके ऊपर भी खान का ही राज है। लेकिन अभी जो बैरिस्टर गौहर है, उसकी इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई और इमरान खान ने भरपूर तरीके से बैरिस्टर गौहर की क्लास ली और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जो हुआ वो दस्तयाब क़यादत ने बहुत वहां पर सुस्ती दिखाई और खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत को इनसे मुज़ाकरात जो है वो करना ही पड़ेंगे। मुज़ाकरात की खबर मैं आगे चलकर आपके सामने भी रखता हूं कि किस तरह से हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गई। और फिर इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से अभी पाकिस्तान को रोजाना 1 अरब 30 करोड़ का नुकसान हो रहा है और इंटरनेट स्पीड के हवाले से पाकिस्तान को 100 में से 27 नंबर जो है वो मिलते हैं। और अगर 1 घंटा इंटरनेट बंद हो जाए तो $10,000 सिर्फ 1 घंटे का नुकसान जो है वो पाकिस्तानी रियासत को उठाना पड़ता है। तो ये अरबों डॉलर का नुकसान है। लेकिन यहां पर अभी जो एक खबर सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है, सिद्दीक जान ने यह खबर रिपोर्ट की और कहा कि तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है उसके 5 रहनुमा हैं जो कि फैसला साजी करते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि 26 नवंबर को एहतजाज नहीं करना चाहिए था और कुछ कहते थे कि मुज़ाकरात तय पा गए हैं और खान को 15 दिनों के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाएगा। और ये जो है वो पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी जा चुकी थी। लेकिन 26 के बाद कोई एक रहनुमा अभी तक अस्पताल नहीं जा सका पूछने के लिए। अब फैसल वाडा को हुकूमत और पीटीआई ने मिलकर लॉन्च किया है ताकि परसेप्शन बनाया जा सके कि नून लीग की हुकूमत जा रही है और मुज़ाकरात चल पड़े हैं, ताकि जो ओवरसीज हैं वो ज्यादा एक्टिव ना हो। क्योंकि एक तरफ जो है वो बाइकआउट मुहिम चल पड़ी है, ओवरसीज जो है वो ज़र मुबादला के हवाले से जो बाहर से आपको पैसे आते हैं, वहां से ओवरसीज जो आप एक पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, उसको रोकने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन अभी जब ये सारे का सारा सिनेरियो बना है तो यहां पर हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है और हुकूमत ने फैसला किया है कि पीटीआई के साथ एंगेज किया जाए और सीनियर क़यादत पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो कायम की जा रही है, जिसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शामिल होंगे। और पहले जो वहां पर TOR जो हैं वो उनके ऊपर बात होगी और फिर पीटीआई अपने असीरान की लिस्ट जो है वो तैयार करे और वो उनको प्रोवाइड करे। जितने भी उनके सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से आसिम शराजी के साथ हम न्यूज़ में जो फैसला आपका प्रोग्राम है उनका, उसके अंदर उसकी जानिब से बैठकर ये बात की गई। लेकिन यहां पर हैरानी इस बात की है, देखें KPK के अंदर मौलाना के जलसे जो हैं वो चल रहे हैं और उन्होंने जलसा किया, कोई रोक रुकावट नहीं थी, कोई कंटेनर नहीं था, कोई पकड़ दकड़ नहीं थी और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। जबकि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी अपोजिशन के लिए कोई रुकावट नहीं डाली जाती थी। लेकिन आज
जैसे ही पीटीआई कोई ऐलान करती है फौरन क्रैक डाउन जो है वो शुरू हो जाता है। और यही जमहूरियत और आमरीत का बुनियादी फर्क है। जब हुकूमत को पता हो कि वो जायज़ हुकूमत नहीं तो वो फिर ताकत और जबर के जरिए अपनी हुक्मरानी कायम रखने की कोशिश करती है। लेकिन यहां पर अभी यूं कह लें कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना केस बजाते खुद खराब कर रही है। ये लोग अभी तक एफआईआर तक जो है वो नहीं फाइल कर सके, दरख्वास्त नहीं दे पाए, और दूसरी जानिब मौलाना जो है वो इस सिस्टम को रेस्क्यू करने आया। अंदाजा करें, बिला वजह एक जो मुर्दा मदारिस वाला इशू है उसको उठाया जा रहा है और 26 नवंबर का कत्लेआम से तवज्जो हटाने की एक पूरी की पूरी प्लानिंग है, जबकि मौलाना खुद एक स्टेटस को पसंद करने वाले आदमी है। जबकि जरदारी, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा करप्शन के हवाले से बात करते आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये भी क़यामत की निशानी है। जिनकी करप्शन और बदनवानी इंटरनेशनल मीडिया पर फिल्मों की सूरत में सामने आ चुका है, वो वहां पर वो करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो मौजूदा हालात की नज़ाकत को देखा जाए और जो उन्होंने इस वक्त कौमी हुकूमत की जो बाज़गश चल रही है, जिसमें मौजूदा हालात के अंदर फौरी तौर पर एक जमहूरी अमल जो है वो होना चाहिए, जमहूरी हल इसका हो सकता है। लेकिन मौजूदा सियासी जमातों और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद अदम एतमाद की वजह से ये हल जो है फौरी इंतखाबात का एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ, अगर फौरी इंतखाबात एक होने चाहिए, लेकिन यही एक जमहूरी हल है। जबकि इस वक्त शदीद अदम एतमाद जो सियासी जमातें हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पाया जा रहा है, ये हल काबिल अमल वहाँ पर दिखाई नहीं देता। और ऐसे में कौमी हुकूमत का क़याम एक दरमियानी और मुत्तफ़िका हल के तौर पर सामने आता है। जबकि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि मैंने फैसलाबाद के अंदर कौमी हुकूमत के लिए फार्मूला पेश किया और मौजूदा हालात के अंदर कौमी हुकूमत का क़याम ही नहायत मौजू मालूम होता है। लेकिन उन्होंने फिर कौमी हुकूमत के क़याम का तरीका जो है वो भी बताया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान और जो तमाम सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए और मुल्क में जारी जबरो इस्तबदाद को फौरी तौर पर रोका जाए और आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान से दो नाम लिए जाए। एक गैर जानिबदार और काबिल कबूल शख्सियत पर इत्तेफाक किया जाए। अगर इन तीनों शख्सियात का इत्तेफाक नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट नए वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब करे और पार्लियामान से 1 साल की अबूरी हुकूमत का मैंडेट हासिल किया जाए। फिर अबूरी हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से उन्होंने कहा कि इख्तियारात क्या होंगे। नंबर 1, जो अबूरी हुकूमत का बुनियादी मकसद इंतखाबात के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा, और फिर IMF प्रोग्राम की शराइत पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए तरमीम करना होगी। फिर सूबाई हुकूमतों का किरदार वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत के दौरान सूबाई हुकूमतें बरकरार रहें ताकि तमाम जमातें अपने एजेंडे को जारी रख सकें और एक मुस्बत मुसाबकत का माहौल पैदा हो। और इंतखाबात की मनसूबा बंदी के हवाले से जो फाइनल प्लान था, उन्होंने कहा कि इस वक्त अबूरी हुकूमत अपने क़याम के 9वें महीने में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगी और 12वें महीने के अंदर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाली जमात के हवाले कर दिए जाए। तो ये एक पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी जा रही है। अब जिस तरह से फैसल वार्डा में वो भी एक्टिव हो चुके हैं, इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है और दोबारा से एक जो कौमी हुकूमत के हवाले से बाज़गश्त है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं उसकी नज़ाकत को देखा जाए, और फवाद चौधरी ने जिस तरह से कहा कि जमहूरियत को लेकर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर आप खुलकर बात कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रॉपर मुंह खोलने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ डेंटल क्लिनिक के ऊपर, या वहाँ पर डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर जितना मर्जी आप मुंह खोल सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी का वो क्लिनिक नहीं होना चाहिए, डेंटिस्ट वो नहीं होने चाहिए। तो ये उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की। लेकिन यहाँ जो गुज़श्ता रोज़ एक खबर बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद एस खाजा, उनको 20,000 का जुर्माना किया गया, उसकी असल स्टोरी खुलकर सामने आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को अपने ही जो साबिका चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा की ये बात बुरी लगी। आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ये बात बुरी लगी जिसकी वजह से ये हुआ। मतीउल्लाह जान साहब ने ये कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि जो जवाद एस खाजा ने कहा है कि क्योंकि ये आईनी बेंच मुतनाज़े 26वीं तरमीम के बाद बना है, इसलिए जब तक इस तरमीम का फैसला अदालत नहीं कर देती तब तक इस आईनी बेंच को ये केस मुलतवी कर देना चाहिए। जिस पर अमीनुद्दीन खान जो है वो गुस्से में आ गया और 20,000 का जुर्माना लगा दिया। और अचानक 83 लोगों का ख्याल आ गया जो कि 18 माह से इसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से अंदर पड़े और जुर्माना करने की औकात सिर्फ अपने साबिक चीफ जस्टिस को है। इस केस के दूसरे फरीकैन को ये जुर्माना नहीं कर सकते हैं। ये अल्फाज थे मतीउल्लाह जान साहब के, मैंने मिनोन आपके सामने रख दिए।
کی کہ کیسے جرمانہ کیا گیا، کیوں کیا گیا، وہ تمام تر کہانی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔